हम सभी सफ़र के लिए कार, ट्रेन के अलावा हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, जो कि कुछ घंटों या फिर दिन का हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक प्लेन में बैठे और कई सालों बाद ज़मीन पर लैंड करें? अगर नहीं, तो आज हम आपको जिस प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस प्लेन ने 1 या 2 साल के बाद नहीं बल्कि 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के फ़्लाइट नंबर 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी के आंकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान में एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अंटार्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंचा। उसके बाद दोनों देशों की सरकार ने मान लिया कि वे विमान अंटार्कटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अंटार्कटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया था और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये प्लेन तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्लेन तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में प्लेन ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारियों विमान के पास पहुंचे तो देखा कि ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन भी अभी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सब हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन पिसल। जब इरविन पिसल ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा न हो जाए। कुछ लोग इस विमान को भूतिया कहने लगे तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रेवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रेवल को मानने वाले लोगों ने तो यह तक कह दिया कि विमान समय के बाउल में फंस गया था, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या थी। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन पिसल की वो कहानी फर्जी और केवल पॉपुलैरिटी पाने के लिए थी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।